अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ऑनलाइन स्किल शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आप सीख के एक दिन में $20 से लेके $100 तक कमा सकते हैं। अगर आप अमेज़ॉन फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन पे क्लिक करें और मेरा फेसबुक पेज और मुझे टिकटॉक पे लाजमी फॉलो करें। मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में टिप्स शेयर करता रहता हूँ। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना है अगर आप ये स्किल लर्न करना चाहते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको 90% समझ आ जाएगी ये काम कैसे होता है, कौन सा स्किल है, कैसे होता है। बाकी जो 10% है वो आपकी अपनी प्रैक्टिस के साथ है। उसके बारे में भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा जिसमें हम ग्रुप बना के मैं आप लोगों के साथ उसमें सेशन भी कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो मेरा प्लान था कि मैं इसको ऑनलाइन सेशन करूँ। मैंने अनाउंस भी किया था अपने फेसबुक के ऊपर, लेकिन मैंने नोट किया अगर ये इसको मैं ऑनलाइन सेशन करता, लाइव सेशन करता तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी, जिसकी वजह से आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया होना था। अभी थोड़ा ज़ाया होगा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपने हमारा टाइम ज़ाया किया, इसलिए मैं ज़ाया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्किंग करने वाले हैं तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इस स्किल की वजह से मेरी, मेरे कज़नों की और मेरे दोस्तों की ज़िंदगियां अल्हम्दुलिल्लाह बदली हैं। हम सब लोगों ने मिलके, जो हम 4 से 5 लोग बनते हैं, हमने $50,000 इसी स्किल से कमाया है। मैंने अपना पहला डॉलर, मेरे दोस्तों ने और कज़नों ने ऑनलाइन अर्निंग का जो पहला डॉलर है, फ्रीलांसिंग का पहला डॉलर है, वो इसी स्किल से कमाया। अच्छा, अब लोग पूछ रहे हैं ये स्किल कौन सा है, मैंने अनाउंस किया था। ये स्किल है बेसिकली आपने एक किस्म की वकालत करनी है। जो लोग ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं उनको कुछ इश्यूज आते हैं, उनके कुछ मसाइल होते हैं, उसका आपने सलूशन देना होता है। उसमें क्या करना होता है, आपने आपने बैड फीडबैक, जिसको नेगेटिव रिव्यू, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, आपने उनको रिमूव करवाना है। इस स्किल का नाम है ईबे नेगेटिव और बैड फीडबैक रिमूवल। ये ईबे भी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग जाके चीज़ें ख़रीदते भी हैं और बेचते भी हैं। जैसे कि पाकिस्तान में दराज है और इसके अलावा आपको अमेज़ोन का तो आपको पता है। इसी तरह एक ईबे भी वेबसाइट है जहाँ पे लोग जाके चीज़ें ख़रीदते हैं और बेचते हैं। बेसिकली हमने इस स्किल में उन लोगों की हेल्प करनी होती है, मदद करनी होती है जो ईबे पे लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आप लोग जब भी किसी होटल में खाना खाने जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं या अमेज़ोन से कोई चीज़ें ख़रीदते हैं या दराज से चीज़ें ख़रीदते हैं, तो आप लोग उस ऑनलाइन स्टोर के फीडबैक को लाजमी तौर पे चेक करते होंगे कि लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, लोगों के फीडबैक क्या हैं, ये जो सेलर है ये कैसी प्रोडक्ट्स दे रहा है, लोग सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। उन चीज़ों को, जो चीज़ें आप जाकर रीड करते हैं, रिव्यू आप देखते हैं, उन चीज़ों को हम फीडबैक भी कहते हैं और रिव्यू भी कहते हैं। उनकी रेटिंग होती है, 1 से लेके 5 स्टार तक रेटिंग होती है। अगर 4 to 5 स्टार हो तो अच्छी रेटिंग होती है, 3 हो वो न्यूट्रल होती है, अगर वो 1 स्टार दे दे, 2 स्टार दे दे तो वो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक होगा। जिस किसी ऑनलाइन स्टोर पे नेगेटिव फीडबैक आ जाए तो उस ऑनलाइन स्टोर की जो सेलिंग है उसके ऊपर बड़ा बुरा इम्प्रेशन पड़ता है, उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है कि उसकी सेल गिर जाती है। तो बेसिकली हमने इस स्किल के ज़रिए हमने उन सेलर्स की हेल्प करनी है जिन सेलर के ईबे के ऑनलाइन स्टोर पे लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया होता है। हम इन नेगेटिव फीडबैक को या बैड फीडबैक जो होते हैं उनको रिमूव करके उन लोगों की हेल्प करते हैं। आप लोगों को ये कैसे रिमूव होता है ये मैं लाजमी तौर पे इस वीडियो में सिखाऊंगा।
करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये लाजमी तौर पे समझना ज़रूरी है ये स्किल कौन सा है, ये क्या चीज़ है, हम इसमें करने क्या जा रहे हैं। बेसिकली आप लोग अगर कोई भी ऑनलाइन स्किल सीखते हैं, या मैं अभी बता रहा हूँ, या कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हैं ऑनलाइन की, चाहे वो फेसबुक के रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग के, अमेजोन के है, आपको सबसे पहले अपना विजन क्लियर करना होता है कि आप इस स्किल में करेंगे क्या, इस स्किल को करने का मकसद क्या है, इस स्किल से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, एक स्किल करने की लोगों को ज़रूरत क्यों पेश आती है। बेसिकली आपको थियोरटिकली दिमागी तौर पे बिल्कुल पता होना चाहिए कि इस स्किल में आप लोग करने क्या जा रहे हैं। ये नहीं करना कि उस बंदे ने काम किया मैं भी शुरू हो जाऊँ, नहीं, आपको सबसे पहले अपना दिमाग क्लियर करना होगा कि ये काम क्या है। और ये जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बेसिकली आप एक ऑनलाइन वकील बन जाते हैं उस सेलर के जिसको नेगेटिव फीडबैक आया होता है, आप उसकी हेल्प करते हैं और नेगेटिव फीडबैक रिमूव करते हैं। इस स्किल को आप अपने आप को एक ऑनलाइन वकील भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आप उस सेलर के बिहाफ के तौर पे ईबे से बात करेंगे कि मुझे नेगेटिव फीडबैक है, इसको मैं रिमूव करूँ। ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, आप ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी, ये 2 साल का मैं अपना एक्सपीरियंस का निचोड़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2020 फरवरी में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था बहावलपुर में, जिसमें हमारे एक बहावलपुर के बहुत अच्छे दोस्त हैं असद सलीम साहब, उन्होंने अपने खर्चे पे हमारे बहावलपुर में एक सेमिनार करवाया था जिसमें कोई 100 से 150 लोग शामिल हुए थे। उसमें वहाब भाई आए थे लाहौर से, जो कि अमेज़ोन के माशाल्लाह बहुत बड़ा एक नाम है। उन्होंने वहाँ पे आके हमें बताया, उसमें हमने ये सीखा था कि आप पहला डॉलर कैसे कमा सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे चीज़ें शेयर की, मैंने उसी दिन वहाँ से सीखा कि ये स्किल है जो मैं कर सकता हूँ, जो कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ सेम ऐसे ही चीज़ें मुझे पता चली। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत इसको एक बिल्कुल एक ले लैंग्वेज में, एक आसान अल्फाज में आपको बताऊं। तो ये स्किल वहाँ से पता चला, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे सर सनी अली हैं जिनका ग्रुप है एक्सट्रीम कॉमर्स, वहाँ पे गया मैं। वहाँ पे इस स्किल के बारे में एक वीडियो थी, जैसे कि अब मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, वहाँ पे वैसे एक वीडियो मौजूद थी कि आपने इसको रिमूव कैसे करना है। उस टाइम ये जो स्किल था ये कॉल के थ्रू होता था और ये मिनटों में होता था। तो मैंने वो वीडियो देखी और उसी एक वीडियो को देख के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पिक किया। मैंने उसी दिन अपना फाइवर पे, अपवर्क पे, गुरु, फ्रीलांसर, ये जो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाई, वहाँ पे अपनी गिग बनाई कि मैं ये काम करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन रात को मेरे पास पहला क्लाइंट आ गया, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। ये फरवरी 2020 की बात मैं बता रहा हूँ। ये आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी अपने आप को मोटिवेट करना है। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली स्मार्ट वर्किंग है। इसमें आपको अपने दिमाग को हाजिर रखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्किंग करना होगी, क्योंकि इसमें आप कम्युनिकेशन, आपको इसमें लाइव कम्युनिकेशन करना पड़ेगी। तो वो वीडियो मैंने देखी, तो मैंने उसी दिन अपनी गिग बनाई, मेरे पास क्लाइंट आ गया। उसने कहा कि जो जो होता है कि हमने नेगेटिव फीडबैक रिमूव करना है, तो मुझे उसने बताया जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि कैसे रिमूव करना है, वो मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। वो मुझे पता चली तो मैंने उस पर अमल करके उनको कॉल की ईबे के ऊपर। तो मेरी दूसरी ट्राई में मेरा नेगेटिव फीडबैक रिमूव हो गया। तो वो फर्स्ट डॉलर था, उसकी फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं भूलती, क्योंकि हम भी आप लोगों की तरह इसको फ्रॉड ही समझते थे कि ये फ्रॉड है, इधर से अर्निंग नहीं हो सकती। मेरे दोस्त जो अब अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 30 हज़ार डॉलर कमा चुके हैं सिर्फ इसी स्किल से, वो मुझे कहते थे कि यार ये आप क्या काम कर रही, तो ऑनलाइन फ्रॉड है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मिलके काम कर रहे हैं। बेसिकली आपको कोई ना कोई स्किल ऐसा सीखना चाहिए जिसमें स्मार्ट वर्किंग हो, लोगों की ज़रूरत हो, ऐसा काम जिसमें लोगों की ज़रूरत हो,
वो स्किल में हमेशा पैसे होते हैं। जैसे कि आजकल एक और स्किल भी है, अमेज़ोन के अकाउंट जो सस्पेंड हो जाते हैं उनको बहाल करवाना, जिसको अमेज़ोन रीइंस्टेट कहते हैं, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त स्किल है। वो भी इसी स्किल की तरह है जैसे ये नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि लोगों के हज़ारों डॉलर अगर फंस जाते हैं, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो लोग तो आपको हज़ारों डॉलर देने को तैयार है। जिसका 50,000 डॉलर फंसा हुआ है वो आपको 2,000 भी डॉलर देने को तैयार है कि आप मेरा ये 1,000 डॉलर पकड़ें, मेरा अकाउंट ओपन कर दें। और लोग ऐसे कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक वीडियो भी लगाई थी कि हमारे एक दोस्त हैं शायद भाई, वो ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इसी स्किल से 60-70 हज़ार डॉलर एक साल में कमाते हैं वो, जो कि लोग समझते हैं फेक है। लोगों की बातों पे ना जाएं। ऑनलाइन स्किल सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलना कैसे? अपना दिमाग को स्किल की तरफ लेके आना है, लर्निंग की तरफ लेके आना है, पॉजिटिव लेके आना है। अगर कोई बंदा पैसे कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है, उसको देख के आपने लाजमी तौर पर माशाल्लाह कहना है। अगर आप माशाल्लाह नहीं कहेंगे, अपने दिल में जेलसी, बुग़्ज़, हसद लेके आएंगे, तो आपके पैसे बिल्कुल नहीं बदलने, नहीं बन आपके पैसे नहीं बनने। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब से हम ये काम कर रहे हैं, मैंने जिस बंदे के भी पैसे बनते हुए देखे हैं, मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह का, और इसी का रिवार्ड हमें मिल रहा है। और ऐसे बंदे भी देखे हैं जो हमारे पैसे, जो हमारे डॉलर बनते हुए जिनको फील होता था कि यार ये बड़े पैसे कमा रहे हैं, उनके आज तक पैसे नहीं बन रहे। किसी बंदे को खुश देख के आपको खुश होना भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका ऑनलाइन स्किल में, जब आप ऑनलाइन दुनिया में फ्रीलांसिंग में आते हैं अर्निंग के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने आप को एक स्ट्रीमलाइन करना है और आपको अपनी दोस्तियाँ ऐसे लोगों से रखनी है जो इसी तरह का काम करते हैं। आप ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको डीमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, उनको आप छोड़ें। हमेशा ऐसे दोस्तों के साथ टाइम गुजारें जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी तरह काम करना चाहते हैं, जिनका विजन बिग है, जो बड़ा सोचते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी सी साइड पे चली गई बात, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये इसलिए कि हमने बड़ा टाइम ज़ाया किया है, नून लीग की, पीटीआई की, सोशल मीडिया कंपेनियां कर करके उन्होंने हमें कुछ भी नहीं देना। सारा कुछ हमें खुद ही अपने लिए करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एम्पावर करें, पैसे कमाएं, डॉलर कमाएं। इसके बगैर गुजारा नहीं है। लोगों को छोड़ें, लोग जो मर्जी कहते हैं। अभी ये हम 2 साल से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉलर कमा रहे थे, लेकिन जब से मैंने शेयर करना शुरू किया कि आप भी डॉलर कमाएं, ऐसे करें वैसे करें, लोग हमें गालियां निकालने लग गए। लेकिन लोगों का काम है कि निकालना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोगों का प्यार भी मिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ वीडियोज़ देख के, सीख के पैसे भी कमा रहे हैं। तो आते हैं स्किल की तरफ। अच्छा, ये स्किल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं, ये आप लोगों को, आपको ये चीज़ें आपको लाजमी तौर पे इस स्किल के साथ साथ इस चीज़ को आपने स्ट्रीमलाइन करना है। ये आपकी बेसिकली दिमाग की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन दुनिया से कैसे पैसे कमा सकते हैं। बात फिर वहाँ से आ जाती है, मैंने गिग बनाई तो काम शुरू किया। इस स्किल से हमने 50,000 डॉलर कमाया है। अच्छा, कैसे कमाया? आज ईबे के ऊपर अगर कोई कस्टमर कोई चीज़ ख़रीद लेता है तो उसके बदले वो वहाँ पे फीडबैक या रिव्यू छोड़ता है कि ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है, 5 स्टार। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्होंने चीज़ ख़रीद ली होती है, चीज़ भी बेहतरीन होती है, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तंग करने तौर पे कहते हैं ये दिस इज़ नॉट गुड, बैड दे दिया, नेगेटिव रिव्यू दे दिया, या कोई और भी रीज़न दे दिया। उनको प्रोडक्ट ही लेट मिल गई, जैसे कोविड में प्रोडक्ट जल्दी नहीं मिलती थी, तो लेट डिलीवरी की वजह से उनको नेगेटिव फीडबैक दे देते, जिसकी वजह से ईबे के जो सेलर्स हैं उनकी सेल्स पे बड़ा असर पड़ता है। तो हमने ये स्किल सीखा हुआ था, फाइवर पे हमारी गिग्स थी। फाइवर के ऊपर उस टाइम टोटल 10 से 12 लोग ये काम कर रहे थे पूरी दुनिया में। फाइवर जो ये एक पूरी दुनिया का प्लेटफॉर्म है, और उस पे पूरी दुनिया के जो लोग थे वो 10 से 12 लोग काम कर रहे, जिसमें से 6 पाकिस्तानी थे। और जब हमने शुरू किया उस टाइम एक पाकिस्तानी था। उसके बाद जब हमने शुरू किया तो तकरीबन 15 से 16 लोग हो गए, जिसमें से 6 से 8 प्रोफाइल जो गिग्स थी वो हमारी थी। मतलब 3 मेरी होगी, एक भाई की होगी, बाकी कज़न्स की होगी। हमारी मिला मिलू के हमारी टोटल 6 प्रोफाइल्स थी जहाँ पे हमें काम मिलता था। तो कस्टमर जो भी आता था वो अल्टीमेटली आता हमारे पास ही था। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। जैसे ही कोई आता था क्लाइंट के, मुझे ईबे का नेगेटिव फीडबैक कमाना, अच्छा हमारा रेट सबसे ज़्यादा होता था।
हमने शुरू में $30-40 पे नेगेटिव रिमूव किया, बाद में हमने 60 to 50, अब हम 50 से नीचे किसी का नेगेटिव, $50 का एक नेगेटिव रिमूव करते हैं, इससे नीचे हम किसी का नेगेटिव फीडबैक रिमूव नहीं करते। कर भी लेते हैं अगर किसी के ज़्यादा हों, लेकिन एक या दो तीन वालों का हम नीचे नहीं करते। तो जो भी कस्टमर हमारे पास क्लाइंट आता था फाइवर के ऊपर, तो वो लाजमी तौर पे हमारे पास लाजमी आता था। तो हमारा जो रेट था वो $30 से लेके $60 तक था, वो किसी ना किसी के पास काबू हो जाता, तो अल्टीमेटली सारे पैसे हमारे पास ही आते रहे हैं। तो इस स्किल में और भी लोग थे, मराकश के, मोरक्को के लोग ये काम कर रहे थे, उनके साथ भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्तियाँ हो गई हैं, उन्होंने भी बड़े पैसे कमाए हैं, और जितने हमने कमाए हैं उतने भी उन बंदों ने भी कमाए हैं। और मैं एक ऐसे दोस्त को भी जानता हूँ, हमारे पाकिस्तान के हैं, वो 2017 से ये काम कर रहे हैं, और उन्होंने इस स्किल से 3 से 4 करोड़ कमाया। और कमाया, मैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको मैं बता देता हूँ, आपसे बल्कि शेयर करूँगा सारी चीज़ें, जब मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँगा आप देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वाकई ही इसमें इतना रिस्पॉन्स है। तो अब आ जाते हैं इसकी तरफ। इसको अब आपको समझ आ गई है कि ये काम क्या है। काम ये है कि आपने इस स्किल का जो नाम है, जो काम आप करेंगे उसका नाम है ईबे नेगेटिव फीडबैक रिमूवल। कि आपने ईबे के जो सेलर्स हैं, जो वहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं, उनको जो उनके कस्टमर नेगेटिव फीडबैक दे के जाते हैं वो रिमूव करने हैं। अच्छा, अब लोग ये भी आके आपको लाजमी तौर पे कहेंगे कि आप तो अभी गलत काम कर रहे हैं, कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया है तो आप उसको क्यों रिमूव कर रहे हैं। देखिए, आपने ऐसे फीडबैक रिमूव करने हैं जो जेन्युइन नेगेटिव हों। मतलब कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हाँ मुझे डिलीवरी लेट क्यों मिली है, हालांकि मिलती उनको टाइम के ऊपर है, लेकिन वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि लेट डिलीवरी है। कुछ कहते हैं क्वालिटी ठीक नहीं है, नेगेटिव। भाई जितनी अमाउंट में आप लेंगे उसी के हिसाब से होती है प्रोडक्ट क्वालिटी। हाँ, आप ऐसा नेगेटिव फीडबैक, बल्कि जेन्युइन, सिर्फ नेगेटिव फीडबैक रिमूव ही वो होते हैं जो नेगेटिव फीडबैक जेन्युइन नहीं होते। मतलब ऐसे जो लोगों ने किसी रॉन्ग रीज़न की वजह से दिए होते हैं, और ईबे खुद इसको रिमूव करता है। हम कोई दो नंबरी नहीं करते हैं, हम ईबे के साथ ही कम्युनिकेशन करते हैं और ईबे से ही रिमूव करवाते हैं। इसमें ऐसी कोई दो नंबरी नहीं है जो हम करते हैं, ये हम ईबे के साथ बात करके ही रिमूव करवाते हैं कि ये आप नेगेटिव फीडबैक रिमूव करें। उसके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं। दो तरीक़ों से कम्युनिकेशन होती है, या हम उनको कॉल करके कहते हैं कि भाई वो सारी स्टोरी बताते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक, इसके पीछे रीज़न ये है, इसलिए कस्टमर ने दिया है, मैंने तो पूरी कोशिश की है, या हम उनके साथ ऑनलाइन चैट करके रिमूव कर रहा था। ये दोनों तरीके मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करके बता दूंगा। हम उनको कॉल कैसे करनी है, चैट कैसे करनी है। तो बेसिकली ये स्किल क्या है, इस स्किल का नाम है ईबे नेगेटिव फीडबैक रिमूवल। ये अभी भी 30 से 40 लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आप फाइवर पे जाके देख लें, अपवर्क पे इसका काम थोड़ी है। आप इसके क्लाइंट आपको फाइवर के ऊपर मिलेंगे, आपको फेसबुक ग्रुप्स में मिलेंगे, आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे, ट्विटर से भी मिल सकते हैं, और जो ईबे की अपनी वेबसाइट है वहाँ से भी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे मिलेंगे। वहाँ पे आपको कस्टमर के और उनके क्लाइंट्स के जो लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं ना, सेलर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे हम रब्ता करके उनको एज ए क्लाइंट अपने पास लेके आते हैं और उनको सर्विसेज देते हैं। या आप फेसबुक पे पेज बना के इसके रिलेटेड आप कर सकते हैं। मैंने फेसबुक पेज के थ्रू भी बड़े क्लाइंट लिए हैं, डायरेक्ट भी लिए हैं। ट्विटर से मुझे सिर्फ एक क्लाइंट मिला था, लिंक्डइन से मुझे नहीं मिला, लेकिन मिल जाते हैं। मैंने उसके ऊपर इतना काम नहीं किया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास 100 के करीब ऐसे सेलर हैं जिनका डाटा मेरे पास अभी सेव है। मेरा तो व्हाट्सएप का जो नंबर है वो वायरल है आपके इस यूरोप में। जिसको भी नेगेटिव फीडबैक आता है वो उसमें अक्सर लोग मुझे मैसेज आते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दें। हालांकि मुझे उनका कोई नाम नहीं पता था। वो कहते हैं हमारे दोस्त ने आपसे रिमूव कराया था। इस तरह करते करते मेरा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पे वायरल हो चुका है। और मैं ये काम जो आपको सिखा रहा हूँ ना, ये मैं $500 लेके 5 बंदों को, अपने 5 क्लाइंट्स को, जो मेरे क्लाइंट वो कहते हैं यार हमें खुद सिखा दो, ऐसी बड़ी उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो हमने उनको भी सिखाया। $500 लेके मैंने भी सिखाया, मेरे कज़न ने भी सिखाया, जिनको मैंने सिखाया हुआ है।
तो बात ये है कि बात उसमें आपकी स्मार्ट वर्किंग पे आ जाती है। अच्छा, वो जो क्लाइंट थे जिन्होंने हमसे काम सीखा, उनसे 2-3 लोगों से रिमूव होते रहे, बाकी 2-3 के से नहीं हुए, तो वो आए अल्टीमेटली हमारे पास ही हैं। तो ये इस तरह काम हो जाता है। अच्छा, आपने अब ये काम का तो आपको पता लग गया कि इसका स्किल का नाम है ईबे नेगेटिव फीडबैक रिमूवल। और आपने करना कैसे है? करना आपने ईबे के साथ, ईबे के जो कस्टमर सपोर्ट है, ईबे की जो कस्टमर सपोर्ट्स है, जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं सेलर्स की हेल्प के लिए, बायर्स की हेल्प के लिए, आपने उनको अप्रोच करनी है वाया कॉल, वाया चैटिंग। उनके पास जाके अपना केस ऐसे पुटअप करना है, ऐसे पेश करना है वकील बन के उस सेलर की, उस क्लाइंट की जो आपके पास आया कि मेरा नेगेटिव फीडबैक रिमूव करो, उसकी डिटेल लेके आपने केस बना के ईबे के सामने पेश करना है कि ये जो नेगेटिव फीडबैक है, इसकी जो रीज़न है, लॉजिक है, वो ठीक नहीं है। आपने अपना जवाब पेश करना है, उसमें ये आपने बताने की, उनको कायल करने की कोशिश करनी है कि ये जो नेगेटिव फीडबैक इस कस्टमर ने दिया है वो गलती पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव फीडबैक को देख के आपको बता सकते हैं कि ये रिमूव होगा कि नहीं होगा। अगर ये रिमूव होगा तो कौन सा जवाब, कौन सी स्टोरी कह लें हमने इसके पीछे बना के ईबे तक पहुँचानी है, जिसको देख के वो नेगेटिव फीडबैक रिमूव करेगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब होता है कि मुझे ये नाम कॉमन है कि नेगेटिव फीडबैक दिया है कि कस्टमर ने कि मुझे लेट डिलीवरी मिली है। उसका हम कह सकते हैं कि हमारा तो फॉल्ट नहीं है, हमने तो पूरी कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर है जब आप कोई प्रोडक्ट शिप करते हैं, आप किसी एजेंसी के, जो ये शिपमेंट एजेंसी है जैसे यूपीएस, यूएसपीएस, डिफरेंट हैं यूके में भी, यूएस में भी, वो लेके जाती हैं कस्टमर के पास। उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, हमने टाइम पे शिफ्ट किया और हम न्यू सेलर हैं, ऑलरेडी कोविड की वजह से हालात ख़राब हैं। तो काइंडली आप हम पे हमारे साथ तावन करें, आप हेल्प करें, ये मेरा कसूर नहीं है। आप मेरा स्टोर देख लें, मैंने आज तक नेगेटिव फीडबैक बहुत कम आए हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो वो इस तरह की आप बात करते हैं तो वो नेगेटिव, ये मैं आपको ईबे के नेगेटिव फीडबैक जब सामने होंगे ना, उनको देख के मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर क्या स्टोरी या क्या जवाब बना के पेश करना है ईबे के पास। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि आप लोगों को समझ आ गई कि ये स्किल कौन सा है और रिमूव कैसे करना है। स्किल का नाम है ईबे नेगेटिव फीडबैक रिमूवल। क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? फाइवर से मिलेंगे, अपवर्क से मिल जाएंगे, ट्विटर से मिल जाएंगे, फेसबुक से मिल जाएंगे, डायरेक्ट ईबे की साइट से मिल जाएंगे। रिमूव कैसे होगा? आपने अपने क्लाइंट से डिटेल लेके उस नेगेटिव फीडबैक के मतलब ईबे को अप्रोच करना है वाया कॉल या चैटिंग के थ्रू। उनको आपने अपना केस ऐसे पेश करना है कि ये नेगेटिव फीडबैक कस्टमर ने गलत दिया है, हम हमारे साथ हेल्प करें, ये हम न्यू सेलर हैं, ऑलरेडी बड़ा इशू चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, सारा डाउनफॉल है, हर चीज़ नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमारी हेल्प करें, तो आपकी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, अब आप बात आ जाती है कि आपको चीज़ें क्या चाहिए होंगी। आपको नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने के लिए कस्टमर, अपने जो क्लाइंट है उससे आपको, ये आप नोट कर लीजिएगा लाजमी, ये मैं आगे वीडियो में भी बताऊंगा। लेकिन अच्छा, ये आप वीडियो जो देख रहे होंगे, आपका टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ अगर आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये मेरा 2 साल का, हमारा 2.25 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पहली दफ़ा पब्लिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किल से आप इतने पैसे कमा सकते हैं और इसके करने का तरीक़ाकार क्या है, कोई भी नहीं बताता। लेकिन मैंने हर जगह नहीं बताया, ज़ाहिर है आपको पता है कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास और भी बड़े ऑप्शन हैं अर्निंग के। तो अगर आप लोग भी कमा लेंगे, आप लोगों के भी कुछ डॉलर बन जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। अब हम
और भी बड़े अमेज़ोन से, ड्रॉप शिपिंग से, होल सेल से, ईबे की ड्रॉप शिपिंग से, बड़ी चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो बात ये हो रही थी कि आपको चीज़ें क्या चाहिए होंगी। ज़ाहिर है आपने ईबे को जब आपने अप्रोच करना है, ईबे की कस्टमर सपोर्ट पे जब आपने उनको कॉल करनी है या चैट करनी है, तो वो पूछेंगे भाई कौन, किससे, क्यों, कब, कैसे, किसका क्या, क्यों आए हो। तो आपने उनको बताना है कि मैं ये, आपने उनको ये नहीं कहना कि मैं, जैसे मैं उस्मान हूँ, मैं उस्मान चौधरी उस्मान बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से, मेरा काम कर दे, ऐसे काम नहीं होना। आपको अपनी, अगर आप कॉल पे बात करेंगे आपको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश नहीं अच्छी तो आप चैटिंग से भी कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश का अमल दखल नहीं है, आपकी हाजिर दिमागी का, आपकी स्मार्ट वर्किंग का अमल दखल है कि आप कितनी अपनी हाजिर दिमागी से, जो, क्योंकि आपकी लाइव चैट हो रही होगी, लाइव बात होगी आपकी उस कस्टमर सपोर्ट के बंदे के साथ, तो आपको अपने आप को हाजिर दिमाग रख के उसके जो क्वेश्चन आंसर हो गए उस पर जवाब देना। उन जो आपको आपके साथ जो चैटिंग कर रहे होंगे वो भी हमारी तरह ही होते हैं, बल्कि आप लोगों से भी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होंगे, लेकिन उनकी जॉब है, उन्होंने सारा दिन बैठ के काम ये करना होता है। और एक जो कस्टमर सर्विसेज का बंदा है ना, अपील डिपार्टमेंट का ईबे में, वो एक दिन में 15 से 20 नेगेटिव रिमूव कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है जो मैंने एक दिन में 50 नेगेटिव, 49 थे या 50 नेगेटिव एक दिन में रिमूव किए थे। उस दिन मैंने $1500 कमाया था एक दिन में। और जो मैक्सिमम एक चैटिंग के थ्रू रिमूव करवाए हैं वो मैंने 16 नेगेटिव रिमूव करवाए हैं। जो मेरा दोस्त है, जो मेरा स्टूडेंट है, मेरा शागिर्द है, उसने 22 रिमूव करवाए थे एक ही चैटिंग में, एक ही गो में, बार बार ट्राई नहीं की। ये जो चैटिंग का बता रहा हूँ या कॉल का बता रहा हूँ, ये सारी ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको आपका विजन क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए ये काम क्या है। असल चीज़ है समझना, करके दिखाने में सिर्फ 5 मिनट की बात। आपको समझना ही है कि अकाउंट, आपने अकाउंट बनाया या डिटेल ली, चैट की, ये कहानी डाली, चलो ये बस उस पर बात, चैटिंग ही कर, सिर्फ यही आपको सीखना होगा कि आपने उनके साथ चैटिंग कैसे करनी है। और जो नेगेटिव फीडबैक आया हुआ है उसके पीछे आपने स्टोरी क्या डालनी है, क्या जवाब पेश करना है। अच्छा, तो बात हो रही थी कि आपने जो अपना कस्टमर सर्विसेज से जो ईबे के लोग होंगे, जो ईबे के एजेंट हैं, जो आपकी हेल्प के लिए कस्टमर की, बायर की और सेलर की हेल्प के लिए बैठे होते हैं, उनके साथ जब आपने बात करनी है तो किस तरह शुरू करनी है। आपने उनसे उस बंदे के तौर पे बात करनी है जिस क्लाइंट, जो कि क्लाइंट आपके पास आया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोहम्मद उस्मान, मेरे ईबे स्टोर पे नेगेटिव फीडबैक आ गया है ना, तो मैं आप लोगों के पास आ गया हूँ। ये नुमान है, इसके पास मैं आ गया हूँ जो नेगेटिव फीडबैक रिमूव करता है। मैं उसके पास गया हूँ कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं नेगेटिव फीडबैक आ गया उसको रिमूव करना है। तो आप उससे जो डाटा लेंगे तो उस डाटे को लेके आपने सेलर उस्मान बन के ईबे से बात करनी है। आपका नाम नुमान है, जो आप जो आप नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर रहे हैं, लेकिन आपने नुमान नहीं बनना, आपने उस्मान बन जाना है। आपने वो बंदा बन जाना है जो कि क्लाइंट आपके पास आएगा, उसी का नाम इस्तेमाल करना है कि मैं, जैसे जैसा मैं आप इसको मज़ीद सिंपल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई माइकल होल्डिंग है, कोई मेरा क्लाइंट भी है, माइकल होल्डिंग मेरे पास आ गया है, उसके नेगेटिव फीडबैक, उसके डेली दो तीन नेगेटिव फीडबैक आते रहते हैं। अच्छा, वो मेरे पास आ गया कि मेरे नेगेटिव फीडबैक आ गया, आई वांट टू रिमूव इट, ओके नो प्रॉब्लम। मैं उससे डाटा लूँगा। मैंने उससे क्या डाटा लेना है कि आइटम नंबर क्या है, किस आइटम नंबर पे नेगेटिव फीडबैक आया, आपका बायर आईडी क्या है, किस बंदे ने नेगेटिव फीडबैक दिया, आपका नाम क्या है कंप्लीट जिस पे अकाउंट बना हुआ है, आपके अकाउंट की यूज़र आईडी क्या है, यूज़र आईडी जो लिंक होता है आपके अकाउंट जिससे आपका स्टोर ओपन होता है, आपका एड्रेस क्या है जिसके ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर क्या है जो कि इस सेलर अकाउंट पे रजिस्टर्ड है, आपकी डेट ऑफ बर्थ
क्या है जो कि सेलर अकाउंट में लगी हुई है। ये सारी चीज़ें क्या हो गया, सेलर का नाम, सेलर का एड्रेस, सेलर का फ़ोन नंबर, ईमेल, सेलर की ईमेल, जिप कोड, बायर आईडी और एटम नंबर। ये चीज़ें आप नोट कर, ये चीज़ें आपको लाजमी तौर पे चाहिए अपने क्लाइंट से। ये चीज़ें आप लेके अपने पास नोट कर लें, फिर आप ईबे के कस्टमर सपोर्ट पे जाके उनसे रब्ता करें, फ़ोन कॉल करें। आप फ़ोन कॉल करने के लिए बेस्ट यही है कि आप स्काइप पे का नंबर ले लें। वो मंथ एक महीने का वो $7 से $8 वो करेंगे और पूरी यूएस में आपकी फ्री कॉल होगी। यूएस में कॉल कर लें, यूके की सपोर्ट पे भी कॉल हो जाती है अगर आपके पास यूके का नंबर है। अच्छा, उसमें ये भी है कि आजकल वो आपको कॉल बैक भी करेंगे, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नंबर तो चाहिए होगा ना। आप नंबर देंगे, उस नंबर पे वो कॉल बैक कर लेंगे, या आप उनको चैट करेंगे। ये तरीका आप कैसे करेंगे, अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आपने कौन सा नेगेटिव फीडबैक है, इसके ऊपर आपने क्या जवाब पेश करना है, इसको आपने कैसे ईबे के जो कस्टमर हेल्प वाला बंदा जो है उसको आपने कैसे कायल करना है कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, तो वो आपकी हेल्प करने पे आमादा हो जाए और नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दे। पहले नेगेटिव फीडबैक जब हमने शुरू किया था 2020 में फरवरी में, उस टाइम हम ऐसे नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर लेते थे चुटकियों में। 5 से 10 मिनट में एक नेगेटिव फीडबैक आराम से रिमूव हो जाता था चैट के ऊपर, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से प्रैक्टिस इतनी हो गई थी हमें। अच्छा, आपको ये भी है कि जिस बंदे ने आपका एक दफ़ा नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दिया ना, उस बंदे का नाम नोट कर लें। अगली दफ़ा उसको ढूंढें, जब भी आपकी चैट होगी या कॉल पे बात होगी, उस बंदे को ढूंढें, जब वो आ जाए उसी से बात करें, क्योंकि जिसने एक दफ़ा आपका नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दिया वो अगली तौर पे भी वो अगली बारी भी लाजमी करता है। इसी तरह हमें इन एजेंटों के ये मैक्सिमम 25-30 होते थे हर शिफ्ट में, हर कंट्री में। ये आप चैट कर लिए, आप यूके से ईबे यूके के साथ भी ये 24 घंटे होती है चैट। पहले हमें नहीं पता था, लेकिन फिर हमने नोट किया आपकी यूएस टाइम के साथ होती है। यूएस की टाइम अगर ख़त्म, ये सुबह से लेकर शाम रात तक होती है। यूएस की ख़त्म हो जाए तो फिर यूके की शुरू हो जाती है, यूके की ख़त्म हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया eBay.co.au.com, ये वो ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्री यूएस से यूके ऑस्ट्रेलिया 24 घंटे अवेलेबल है, आप उनके साथ चैट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा था कि पहले हम चुटकियों में रिमूव कर लेते थे। आपको मज़े की बात तो हम वॉशरूम जाते थे, वॉशरूम करते हुए हम 2 से 3 नेगेटिव फीडबैक आराम से रिमूव कर लेते थे। उस टाइम बिजनेस ज़्यादा थे, लोगों कोविड के दौरान लोगों को पैसे बड़े मिले गवर्नमेंट्स की तरफ से, उन्होंने अन्नेवाह शॉपिंग की, तो ज़ाहिर नेगेटिव फीडबैक जितनी सेल्स ज़्यादा होगी, जितनी लोग शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, ऑनलाइन नेगेटिव फीडबैक भी उतने ज़्यादा आएंगे। तो हम वॉशरूम में बैठ के भी नेगेटिव फीडबैक रिमूव करते रहे हैं। एक चैट में 5-5 हो रहे हैं, और हमारा जो ग्रुप था हम दोस्तों का, कज़नों का, तो उसमें जब हमें पता चलता था कि नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने वाला एजेंट भाई साहब आ गए हैं, दोस्त अपने आ गए, उनको हम कहते थे अपने दोस्त हैं वो, जो दोस्त साहब आ गए ना, फिर हमने जितने हमारे पास नेगेटिव होते थे सारे उसको देने, यार ये सारे रिमूव करवाओ, तो वो सारे रिमूव होते रहे। 25-25, 30-30 नेगेटिव हमने रिमूव कराए हैं। लेकिन इसकी वजह से उन्होंने चैटिंग पे थोड़ी सी लिमिटेशन लगा दी। पहले आप ना एक अकाउंट से अनलिमिटेड चैटिंग कर सकते थे, 20, 30, 50, 60 जितनी, लेकिन अब वो चैटिंग थोड़ी होती है। अब आप मैक्सिमम 1 से 2 चैटिंग अभी भी रिमूव हो जाते हैं, लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। आप न्यू भी हैं, न्यू बंदे हैं, आपको और टाइम लगेगा। आजकल जो नॉर्मली टाइम लग रहा है ईबे फीडबैक रिमूव करने का, वो आप कह लें 2 से 4 घंटे हैं। अगर आप 2 से 4 घंटे, जैसे अगर फ़र्ज़ करें अगर मैं ट्राई करता हूँ ईबे फीडबैक रिमूव करने से, तो मुझे भी अब 2 से 3 घंटे एक नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने में लग जाता है। अगर सेम अकाउंट पे हैं तो वो 2 भी हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली अब इतना ईजी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम छोड़ दें, अभी भी हम कर रहे हैं।
रिमूव कर रहे हैं डेली के। अब जैसे हम पहले डेली के 10 से 20 रिमूव करते थे, अब कम हो गया, अब 3 से 4 हो रहे हैं। लेकिन पहले हम रेट कम था, अब हम $50 से नीचे अब हम नेगेटिव फीडबैक रिमूव नहीं करते। और क्लाइंट भी हमारे पास डायरेक्ट हैं, उनको वो अब फाइवर पे भी, अब हम फाइवर पे भी क्लाइंट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अब लोग डायरेक्ट नंबर हैं जिनके पास, वो हमारे पास डायरेक्ट आते हैं, उस्मान या बाकी जो दोस्त हैं उनके पास के हमारा। बल्कि हमें एक ऐसा एजेंट भी मिल गया, जैसे फ़र्ज़ करें मैं नेगेटिव फीडबैक रिमूव करता हूँ, अब एक सेलर आ रहा है मेरे पास जिसने नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाना था, उसको पता चला कि उस्मान नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर रहा है ना, उसने क्या किया, उसने मेरे साथ डील कर ली कि यार मैं आपको नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा ला के दूंगा, तो हम दोनों मिल के बिज़नेस करते हैं। मैं क्या, नो प्रॉब्लम, वेलकम। आपने कभी भी बिज़नेस को नो नहीं करनी, जहाँ से मर्जी डॉलर आए आपने लाजमी तौर पे कोशिश करनी है कि उस काम को करें। लर्निंग होती है, आप लाजमी तौर पे सीखेंगे। तो वो मुझे एक नेगेटिव का वो मुझे $25 देता है, खुद वो आगे से 100 ले 100 ले, मैंने नहीं पूछा कि आप कितने लेते हो, वो मे बी 60 या 70 लेता है एक नेगेटिव, क्योंकि गोरा है, वो अपने कंट्री में रह रहा है US में, लेकिन मुझे वो एक नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने का 25 मिलता है। तो उसमें मुझे मेरी पेमेंट मिल रही है, उसको अपनी मिल रही है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये बिजनेस है, इसमें तो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ये ऐसा स्किल है, अब मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप लाजमी तौर पे वीडियो देख लें, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपको लाजमी समझ आई होगी। वजह क्या है, सबसे पहले आपको काम का पता होना चाहिए, काम क्या है, ईबे नेगेटिव फीडबैक रिमूव करना है, कैसे करने हैं। आपने ईबे की जो कस्टमर सपोर्ट है या सेलर सपोर्ट है, वहाँ पे जाकर उनसे चैट करनी है या कॉल पे बात करनी है। कैसे बात करनी है, आपने क्लाइंट का, मैं जैसे मैं क्लाइंट हूँ या कोई सेलर है, वो बन के सेलर बन के उनके पास जाके बात करनी है कि देखें मेरे साथ मसला पेश आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी गलती नहीं है, कस्टमर गलती पे है, तो आप मेरी हेल्प करें, अभी भी हालात ख़राब हैं, इतना इतना कोई बिज़नेस तो है नहीं, तो आप मेरी हेल्प करें, मेरी सेल्स डाउन हो गई है, आई एम वेरी डिप्रेस्ड एक्सेट्राज। तो वो आपकी हेल्प हो जाती है और रिमूव हो जाती है। बेसिकली आप इसको मिन्नत तरला तो नहीं आप कह सकते। कुछ एक हमारा दोस्त है, वो रिमूव करता है, वो बड़ी मिन्नतें करता है, वो तो उनके पाँव तक पहुँच जाता है, लेकिन वो फिर वो पता क्या कहते हैं पे वाले, वो कहते हैं ओके ओके ओके, वी एक्सेप्ट यूर ऑफर, वी एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एंड वी आर रिमूविंग योर नेगेटिव फीडबैक एज कर्टिसी। वो कर्टिसी से नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाता रहता है। बंदे उसको याद हैं कि ये बंदे रिमूव करते हैं, उन बंदों के पास पहुंच जाता है, लेट जाता है कि भाई मैं मर गया, मैं मेरा नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दो, मैं बस नहीं बचता, तो वो करवा भी लेता है। लेकिन ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती, वो कहानियाँ बड़ी ज़बरदस्त डाल लेता है। तो उस पर फिर ये इससे ये होता है कि अब बेसिकली आपको अब समझ आ गई कहने का कि आप इसको आप कह सकते हैं ऑनलाइन वकील बन जाते हैं ईबे सेलर के। आप इसको ये कह सकते हैं वकील बन के आप काम करेंगे, उनसे अप्रोच करेंगे। अब आए मैं आपको सिखाता हूँ कि ये आपने परफॉर्म कैसे करना है और ईबे नेगेटिव फीडबैक होते कैसे हैं, ईबे क्या चीज़ है, होते कैसे हैं। ये वीडियो आप देखें, इसको सारे को जो इसको दोबारा सुने, लाजमी तौर पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना है पहले, ये होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। लोग जो मर्जी कहते रहे, उस पर आपने जाना ही नहीं है। और आपको मैं दिखाऊंगा लोग पैसे जो काम ये कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल कैसी है, आपने कैसी बनानी है, कहाँ बनानी है, ईबे ईबे कैसी वेबसाइट है, उस पर नेगेटिव फीडबैक कैसे शो होते हैं, और जो नेगेटिव फीडबैक है जो भी आपको नज़र आ रहा होगा, हम उसको ऊपर हमने कैसे कहानी बनानी है, जवाब बनाना है, अपना केस पुटअप करना है इन फ्रंट ऑफ ईबे। तो ये अब अगला एग्जीक्यूशन का मरला है, वो हम करते हैं। लेकिन ये वीडियो आप लाजमी देखें, इसलिए कि आपको क्लियर तो हो कि आप करने क्या जा रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप करने क्या जा रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक रिमूव करना है, क्यों करना है, वजह क्या है, कैसे करेंगे, क्या रीज़न है, कितने पैसे,
तो ये चीज़ें ये पहले आपको पता होंगी, फिर आप एग्जीक्यूशन में जाएंगे, इसमें से डॉलर बनेंगे और आपको इसके अलावा कोई। अच्छा, आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे बात करेंगे। आप क्या करें, आप अच्छी सी इंग्लिश में जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपने जो चैटिंग करनी है ना उसकी लैंग्वेज, मैंने कोई 5 से 6 जो मॉडल है ना जो चैटिंग के ये अगर लेट शिपमेंट है तो ये वाली बात करनी है, अगर डिलीवरी टाइम पे मिल गया, क्वालिटी नहीं सही तो ये बात करनी है, अगर डैमेज हो गया ये बात करनी है, केस ओपन हो गया ये है, रिफंड ओपन हो गया। मतलब मेरे पास 7-8 मैंने बनाए और वो कुछ 200 के करीब मैंने मैसेज लिख के देखा और मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ डिफरेंट। ये नहीं कहा था भाई कि डिफरेंट शफलिंग कर दी, तो अल्लाह खैर सल्ला। तो अब मैं आपको एग्जीक्यूशन करके बताऊँगा तो इंशाल्लाह ये आपके साथ आपको लाजमी तौर पे समझ आ जाएगी। असल चीज़ है आपको समझना। अगर मैंने सिर्फ अकेले ने नहीं डॉलर कमाए, ये काम जब मुझे पता चला था तो मैंने फौरी अपने दोस्तों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अर्निंग की। उनकी पहले अर्निंग नहीं होती थी तो मैं अपना काम उनको देता रहा, फिर उनका अपना काम आने लग गया, फिर उन्होंने आगे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े लोगों की ऐसे फ्री में हेल्प की है। ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, ये फूट वाली भी बात नहीं है। बेसिकली खुशी होती है अगर आपका कोई जानने वाला पैसे कमाए और आप किसी जानने वाले से या ना भी जानते हो अगर किसी बंदे के पैसे बन रहे हो ना, डॉलर बन रहे हो, तो खुश लाजमी होना चाहिए। उस पे कीड़े मकोड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना दिमाग पॉजिटिव रखना है। नेगेटिविटी रखने से आपके पैसे नहीं बनने, 100% सच है, प्रैक्टिकल है। चलें आए बताते हैं बाकी आपसे कि इसको फिज़िकली आपने कैसे परफॉर्म करना है। तो ये थ्योरेटिकली तो मैंने आपको बता दिया है, अब इसको प्रैक्टिकली करके मैं बताता हूँ कि आपने नेगेटिव फीडबैक रिमूव कैसे करना है। शुक्रिया।